वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो आज के लेक्चर में हम फ्लोर्स यानी कि फ़र्श के बारे में बात करेंगे। तो फ़र्श किस किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये समझना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा इतना समझ लें कि फ़र्श किस किस मटेरियल का हम बनाते हैं, किस किस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं। हालांकि हमें यहाँ पे तो सिर्फ ड्रा करना होगा कि रेखा को जरिए दिखाना होगा कि फ़र्श के अंदर कौन कौन से पार्ट्स, किस किस तरह की हम फर्शिंग, किस किस तरह का हम फ्लोर देते हैं। तो सबसे पहले आप फर्श के बारे में समझ लें। बिल्डिंग स्ट्रक्चर मरुभूमि पर बना एक हॉरिजॉन्टल भाग फर्श कहलाता है। तो फर्श क्या है कि जब हम कोई किसी ग्राउंड पर, भूमि पर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और जब उसको इकसार करके बहुत सारी लेयर डाल देते हैं तो वो हमारा फर्श कहलाता है। अब फर्श बिल्डिंग का सबसे निचला और प्राकृतिक भूमि के तुरंत वाला भाग ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। तो जो भाग हमारा सबसे नीचे का होता है वो ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। उसके ऊपर हमने कोई बिल्डिंग बनाई, फिर उस पर एक जो रूफ यानी छत डालते हैं, तो उस पर भी एक हम एक अगली बिल्डिंग कर लिए, वो फर्श का काम करता है। तो वो फर्स्ट फ्लोर भूमि के ऊपर अंदर फर्श बनाने का उद्देश्य भूमि के ऊपर के अन्य फर्श प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर पहली मंजिल कहलाती है। इस प्रकार बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और बिल्डिंग के अंदर फर्श बनाने का उद्देश्य साफ, समतल, जड़ और सुंदर सतह प्राप्त करना होता है, जिससे रहने वाले कहीं से रह सकें। तो फर्श क्या है? फर्श एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। सबसे नीचे बिल्डिंग के भाग का जो फर्श डलता है वो ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। उसके ऊपर हमने पहली बिल्डिंग डाली, बनाई, तो उस पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से हमारे फ्लोर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है आधार फर्श, बेस फ्लोर। तो बेस फ्लोर में क्या है? आधार फर्श, बेस फ्लोर और बेस कोर्स और बेस ग्रेड। इस अवयव का उद्देश्य फर्श आवरण यानी कि फ्लोर कवरिंग को दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करना है, जिससे यह अपने ऊपर आने वाले लोड को नीचे भूमि पर ट्रांसमिट कर सके। फ्लोर कवरिंग और फ्लोरिंग, यह फर्श आधार फर्श को कठोर, स्वच्छ, चिकनी, अपारगम्य, टिकाऊ और आकर्षक सतह प्रदान करता है। तो क्वालिटीज ऑफ गुड फ्लोर्स। अच्छे फ्लोर के यानी जो हमारे अच्छे फर्श के क्या क्या गुण होते हैं? नंबर एक, ये अधिक टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल होना चाहिए। नंबर दो, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से साफ और स्वच्छ होना चाहिए। नंबर थर्ड, फर्श की सतह देखने में सुंदर होनी चाहिए। फोर, डैम्प प्रूफिंग रहित होना चाहिए। और नंबर फाइव, फायर रेसिस्टिंग यानी कि यह अग्नि निरोधक होना चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होनी चाहिए। इस पर चलने पर नॉइस नहीं होना चाहिए, परंतु नाचने गाने वाले फर्श इसके विपरीत निर्मित किए जाते हैं। जो कुछ फर्शों पर हम डांस करते हैं, नाचते हैं, तो वो फर्श अलग होते हैं। और इसकी निर्माण लागत कम होनी चाहिए। फर्श स्थान की जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। फर्श की सफाई सूक्ष्मतापूर्वक की जानी चाहिए। तो जो हमारी क्वालिटीज़ ऑफ फर्श की है वो अब बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी फर्श की डिज़ाइनिंग के लिए कि हमें इस तरह का फर्श बनाना चाहिए। अब इसमें क्या है, फर्श में यूज़ होने वाले कुछ मटेरियल। तो मटेरियल यूज्ड इन फ्लोरिंग, तो ब्रिक्स, स्टोन, वुडन ब्रिक्स, कंक्रीट और एसफाल्ट ब्रिक्स यूज़ करते हैं। तो ये आप इतना समझ लें कि किसी फ्लोर के लिए, फर्श के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस
पॉइंट को बिल्डिंग ड्राइंग की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, बट ये जो टॉपिक आपका है कहीं ना कहीं आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो फर्श की बात करेंगे आप, तो उसकी भी क्वालिटी हमारी यही होनी चाहिए। बट बिल्डिंग ड्राइंग में ड्रा करने से पहले हमें यह आना चाहिए कि हमें किस किस तरीके के फर्श के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फर्श होता है वो ब्रिक्स का भी होता है, और टिम्बर का भी होता है, स्टोन का भी होता है, और कंक्रीट का भी होता है। तो फर्श स्फूर्ति या आवरण के लिए निर्मित सामग्रियों का यूज़ किया जाता है। एसफाल्ट, ईंट, कॉर्क, कंक्रीट, ग्लास, लिनोलियम, मैग्नेसाइट, संगमरमर, मोज़ेक, मूरम, मिट्टी, प्लास्टिक, पीवीसी, रबड़, स्टोन, टेरेजो, टाइल्स, लकड़ी। तो यहाँ पे कुछ एक हम लकड़ी का भी यूज़ करते हैं, टेरेजो का भी बहुत यूज़ करते हैं, स्टोन का भी यूज़ करते हैं, और संगमरमर आप जानते हैं, संगमरमर भी हम डालते हैं फर्श में, कंक्रीट भी हम फर्श में डालते हैं, कांच भी हम फर्श में डालते हैं। तो ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जो हम फर्श में प्रोवाइड कराते हैं। तो फर्श बनाते समय, फ्लोरिंग करते समय, अगर किसी में आपने संगमरमर लगा दिया है तो उसका नाम कि संगमरमर फर्श हो गया, या किसी में आपने टेरिजो डाल दिया है तो टेरिजो यानी कि टेरिजो फर्श हो गया। तो जिस मटेरियल का आप फर्श में यूज़ करते हैं वही उस मटेरियल के नाम से उस फर्श का नेमिंग हो जाता है। तो अगर किसी फर्श में आपने किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रखा है तो उसी के हिसाब से हम फ्लोरिंग करते हैं। और अगर आपसे एग्ज़ाम में कहता है कि टेरिजो फर्श बनाइए या वुडन का एक फर्श शो कीजिएगा, तो आपको सारे कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग दिखाने हैं। बेसिकली जो हमारा फर्श है, फर्श एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और सबसे नीचे वाला जो भूमि का पार्ट होता है वो हमारा फर्श होता है। अगर हमने कोई इसके ऊपर बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग के हिसाब से हमारे बहुत सारे फर्श फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हो सकते हैं, और उसमें मटेरियल के हिसाब से जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं उसके हिसाब से उसकी नेमिंग होती है। तो स्टूडेंट ये ज़रूर समझ लें कि जब तक आपको किसी भी जॉब के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसी भी पार्ट के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी, तब तक आप उसकी फिगर बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ समझ लेना ये ज़रूरी है कि हमें अगर टेरिजो फर्श है, या कंक्रीट फर्श है, या वुडन फर्श है, तो किस किस तरीके के इसके सिंबल का यूज़ करके एक ड्राइंग शीट पर रेखाओं के ज़रिए उसको मेंशन कर सकें। तो ड्राइंग शीट पर तो सिर्फ ये है, हमें कोई भी वहाँ डेफिनेशन नहीं लिखनी है, अपनी रेखाओं के ज़रिए ही हमें शो करना है कि ये इस चीज़ का फर्श है। तो ड्राइंग में सभी के सिंबल दे रखे हैं, सिंबल हम आने चाहिए, और उस सिंबलों के हिसाब से ही हम मेंशन करते हैं कि ये हमारा फर्श इस प्रकार का है। तो टाइप्स ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर जो हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोर, तो एक होता है हमारा मड फ्लोरिंग, जहाँ हम जो है मिट्टी का फर्श डालते हैं, मड फ्लोरिंग, म्यूरम फ्लोरिंग, ईट ब्रिक फ्लोरिंग। तो यहाँ पे क्या है हमारा मड फ्लोरिंग, म्यूरम फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग, और फ्लैट स्टोन फ्लोरिंग, टिम्बर वुडन फ्लोरिंग, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, मोज़ेक, टेरेजो फर्श। ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेरेजो फर्श। तो टेरेजो फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग, रबर फ्लोरिंग, कॉर्क फ्लोरिंग, मैग्नेसाइट फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग, संगमरमर यानी कि मार्बल फ्लोरिंग, पीवीसी फ्लोरिंग, और एसफाल्ट फ्लोरिंग। तो ये अपने नाम से ही फ्लोरिंग का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टेरेजो फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो आपको सारे फ्लोरिंग के बारे में इनके सिंबल याद होने चाहिए,
और अगर फिर भी कुछ हम फ्लोरिंग की जो है स्टडी करेंगे, ताकि उस स्टडी के हिसाब से आपको समझ में आ जाए कि कौन सी फ्लोरिंग का हम किस तरीके से फिगर डिज़ाइन करते हैं। तो ब्रिक ऑन एज, तो ये ब्रिक का एक सिंबल दिखा रखा है कि जब आप कहीं पर ब्रिक फ्लोरिंग दोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले एक फ्लोरिंग के लिए आप क्या करेंगे, फ्लोरिंग के लिए आपने एक सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर डाली है, उसके बाद में आपने एक लेयर रोड दी है, फिर उसके बाद में हमने ब्रिक्स लगा दी है। ये मार्बल है, तो मार्बल के नीचे भी सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें सपोज करो इतने बड़े भाग में ये फ्लोरिंग दिखानी है, तो सबसे नीचे वाले भाग में यहाँ पे सोइल को कंसोलिडेट करेंगे, कंपैक्ट करेंगे। तो सोइल को कंपैक्ट करेंगे, उसके बाद हम एक लेयर डाल देंगे, यानी कि सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर डाल देंगे, और फिर उसके बाद हम एक लेयर हम इसके बाद और डाल देंगे, फिर इसके ऊपर हम टाइल्स लगा देंगे। टाइल्स यानी कि मार्बल लगा देंगे। तो जब किसी मार्बल को या ब्रिक्स को आपको सरफेस लेयर पर लगाना है, तो उससे पहले भी हमें बहुत सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। नंबर फर्स्ट हमने ये स्टेप लिया कि हमने यहाँ पे सोइल को कंपेक्ट किया, नंबर 2 पे सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली, नंबर 3 पे थोड़ी हमने मजबूत लेयर डाली। तो 3 लेयर डालने के बाद में तब हम उस पर मार्बल लगाते हैं। तो मार्बल, अब ये सिरेमिक टाइल्स है, तो सिरेमिक टाइल्स, अब यहाँ पे जो मार्बल है, मार्बल की थिकनेस कुछ ज़्यादा होती है, तो मार्बल की थिकनेस 5 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। तो यहाँ पे एक मार्बल का सिंबल इन्होंने दिखा दिया। और आप देखें तो जो सिरेमिक टाइल्स होती हैं जिनका चलन ज़्यादा है, तो ये हमने सबसे ऊपर सिरेमिक टाइल्स लगा रखी है, जो 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस है इसकी। और टाइल्स की थिकनेस मार्बल पत्थर की थिकनेस से कुछ कम होती है, और पत्थर की जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सिरेमिक टाइल्स हमने लगा रखी है। तो यहाँ बहुत सारी फिगर दे रखी हैं। एसफाल्ट टाइल्स है, तो एसफाल्ट टाइल्स को उन्होंने 38 दिखा रखा है। और ये याद रहे कि प्रत्येक फर्श में सबसे पहले जो हम लेयर्स लेते हैं, प्रत्येक फर्श में सबसे पहले जो हम लेयर लेते हैं वो सोइल की लेते हैं, सोइल को कंपैक्ट करते हैं, उसके बाद में हम आरसीसी लेयर डालते हैं, और उसके बाद में हम जो भी लगाना होता है लगा देते हैं। तो ये एस्फाल्ट टाइल्स, टिम्बर टाइल का भी जो हम सबसे पहले बेस तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर हम जो है टिम्बर लगा देते हैं। टिम्बर ऑन स्लीपर्स, कट स्टोन, फ्लैग स्टोन और ब्रिक फ्लैट, रबर टाइल, लिनियम टाइल्स, कोक टाइल्स, टीरेजो, मोसिक फिनिश, और सीमेंट कंक्रीट और पोटेंट स्टोन। तो अगर आप देखें, अगर कट स्टोन है तो कट स्टोन में भी जो है इसकी जो थिकनेस है वो 7.5 सेंटीमीटर, यानी कट स्टोन में 7.5 सेंटीमीटर ये कट स्टोन। सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई एक सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली, उसके बाद में हमने जो कट स्टोन लगा दिया। फ्लैग स्टोन, इसका कुछ साइज ये है, इसकी फिगर ये बनाई। ब्रिक फ्लैट में हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने 2 लेयर दी, उसके बाद में हमने ब्रिक लगाई। रबर टाइल्स में क्या है, 38 mm का हमने कोई स्टोन लगाया, और उसके बाद में हमने एक बहुत थिन
एक सरफेस लेयर डाल दी। लिनल टाइल्स, कुछ टाइल्स हमारे यहाँ से होती हैं तो उनके बाद भी हमें कुछ सरफेस पे एक प्रूफिंग करनी होती है। कोर टाइल्स, टिरेजो, टिरेजो में भी हम क्या नीचे करते हैं, सबसे नीचे हम कंक्रीट डालते हैं और उसके ऊपर जो हम टिरेजो डालते हैं। मोसिक फिनिश सीमेंट कॉर्ड, कंपैक्टेड कंक्रीट और पोटेंट स्टोन। तो जो जिसके नाम हैं उसके तो एस्फाल्ट टाइल्स, टिम्बर, इस तरीके की बहुत सारी हमने टाइल्स के हिसाब से इनकी फ्लोरिंग करते हैं। फ्लोरिंग करते हैं तो टिम्बर ग्राउंड फ्लोर में क्या है, टिम्बर ग्राउंड फ्लोर। तो टिम्बर ग्राउंड फ्लोर में क्या करते हैं कि एक टिम्बर का एक फिगर लेते हैं। अब ये ग्राउंड फ्लोर पे हम टिम्बर लगा रहे हैं, तो टिम्बर का मतलब क्या है कि हमने किसी कॉलम पर ये हमारे पास एक वॉल है, ये हमारे पास एक बॉल है। अब इस बॉल में एक टिम्बर की फ्लोरिंग देनी है। तो टिम्बर की फ्लोरिंग देनी है, टिम्बर की फ्लोरिंग के लिए क्या करना है, तो ग्राउंड लेवल से हमने कोई वॉल के ऊपर हमें जो है यहाँ पर भी एक कॉलम लिया, एक यहाँ वॉल ली। इसके बाद तो यहाँ पे हमने वॉल प्लेट दी। तो ब्रोडिंग जॉइंट्स, तो ब्रिक वॉल, तो ये ब्रिक वॉल है, ये वॉल है। और इनका जो हमारे पास स्पान है 2438 यानी कि 2438, ये एमएम के अंदर हमारा, एमएम के अंदर क्या है, ये एमएम के अंदर एक स्पान है। तो यहाँ पे हमने वुड लगा रखा है, यहाँ हमने इनके बेस में वुड लगा रखा है। तो ये हमारा क्या है, टिम्बर ग्राउंड फ्लोर, यानी कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो कहीं ना कहीं टिम्बर पे लटका हुआ है, यानी कि टिम्बर पे रुका हुआ है। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा टिम्बर ग्राउंड फ्लोर है। तो टिम्बर ग्राउंड फ्लोर में हम जो है टिम्बर का यूज़ करते थे, वो हमारा टिम्बर ग्राउंड फ्लोर गया था। तो हम बहुत सारे कॉलम वगैरह खड़े करके उन पर टिम्बर को जो फर्श डालते हैं तो उस फर्श को टिम्बर पर रोकते हैं, तो वो हमारा टिम्बर ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। अब यहाँ पे आया है ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये मोरम हमने भर दिया है। मोरम मोरम के बाद में हमने क्या करा है, कुछ स्टोन डाले हैं, पत्थर डाले हैं, और उसके बाद में हमने सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली है। और फिर उसके बाद 3.30 mm की हमने फ्लोर फिनिशिंग की है। तो किसी भी ग्राउंड फ्लोर हो या कोई सा फ्लोर हो, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए सबसे पहले क्या होता है, किसी सोइल को हम तब तक कंपेक्ट करते हैं कि जब तक वो हमारा लोड बियर कर सके। उसके बाद में फर्श को मजबूत करने के लिए कुछ स्टोन डाले, और स्टोन के बाद में हमने एक सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली, और उसके बाद में हमने फिनिशिंग लेयर डाल दी है। तो सबसे पहले हमने मूरम डाला, सबसे पहले हमने यहाँ क्या करा, एक मूरम डाला। और मूरम के बाद में
हमने कुछ स्टोन डाले, ये हमने कुछ स्टोन पत्थर डाल दी। तो ये पत्थर डालने के बाद में इसके बाद एक सीमेंट कंक्रीट की लेयर दी। इसके बाद हमने सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर दी और सीमेंट कंक्रीट की लेयर के बाद में एक हमने फिनिशिंग लेयर दी। इसके बाद में हमने एक फिनिशिंग लेयर दी। तो इस तरीके से क्या है, तो सबसे ऊपर जो हमारी लेयर है वो हमारी फिनिशिंग लेयर है। तो ये सीमेंट कंक्रीट की लेयर हमने डाली है और ये वो लेयर डाली है कि जिस पे हम यानी कि जो हमने फाइनल टच दिया है। इससे पहले हमने सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली, उससे पहले हमने पत्थर लगाया और उससे पहले हमारा मोरम था। तो किसी भी ग्राउंड फ्लोर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो हमारी सोइल होती है उसको हम कंपैक्ट करते हैं और कंपैक्ट करने के बाद में फ्लोरिंग की ग्राउंड फ्लोरिंग की मजबूती के लिए उसमें पत्थर डालते हैं। पत्थर के बाद में हम सीमेंट कंक्रीट की कुछ लेयर डालते हैं और सीमेंट कंक्रीट की लेयर के बाद में हम एक सरफेस लेयर देते हैं। तो इस तरीके से एक हमारा ग्राउंड फ्लोर रेडी हो जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर के रेडी करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप करने होते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर का फिगर दिखा रखा है और ये एक सिंबल फिगर दिखा रखा है कि हमने कहीं ना कहीं यहाँ तक यानी कि आप मान लीजिए इसको 40 सेंटीमीटर तक हमने क्या है मोरम डाला और लगभग 20 सेंटीमीटर तक हमने उसमें पत्थर डाले। फिर हमने उसमें 11 सेंटीमीटर तक सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली और उसके बाद में 4 सेंटीमीटर तक एक सरफेस हमने फिनिशिंग दे दी। तो इस तरीके से कोई भी ग्राउंड फ्लोर पर हम इस तरीके के पार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब क्या है, आगे हम टेरिज़ो, सीमेंट या बॉर्डर या किस किस तरीके का हम यूज़ करते हैं उसी के नाम से वो हमारी फ्लोरिंग कहलाती है। तो स्टूडेंट आप थोड़ा इसके बारे में सही तरीके से समझ लें और अभी आपके बहुत सारे लेक्चर बाकी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी का स्टडी करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इस लेक्चर में इतना ही बताया आपको कि जो हमारा फ्लोरिंग है वो कई टाइप की फ्लोरिंग हो सकती है और जिस टाइप की फ्लोरिंग है तो उसी के नाम पर हम फ्लोरिंग का नाम देते हैं। तो फ्लैग स्टोन, ब्लैक स्टोन, टेरिज़ो और रबड़ जो भी हमारा मार्बल है तो उसी के नाम से हमारा वो फ्लोरिंग कहलाती है। तो यहाँ पर आपको इतने बताया था हमने कि जो फ्लोर्स है उस फ्लोर्स में किस किस तरीके के हमारे फ्लोर होते हैं और किस टाइप्स ऑफ फ्लोर में हम किस किस फ्लोर का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे हमारे फ्लोर हैं जो आपको बताए, लगभग 18 टाइप के हैं। इन फ्लोरों में से हम कुछ फ्लोरों पर ही फिगर डिज़ाइन करेंगे, बट इनके सिंबल मोस्टली आपको याद होने चाहिए। सबका प्रोसेस यही है। सबसे पहले अगर ग्राउंड फ्लोर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सोइल, उसके बाद में सीमेंट कंक्रीट, फिर उसके बाद में अगर हमें सीमेंट कंक्रीट का ही फर्श देना है तो हमें ऊपर की लेयर भी सीमेंट कंक्रीट की डालनी है। अगर टाइल्स देनी है तो आपको दिखा देना कि इतनी थिकनेस की हमें टाइल्स लगा रखी है। पत्थर लगाना है तो उसमें भी हमें लिख देना है कि इसमें पत्थर की थिकनेस हमारी इतनी है। तो सिर्फ रेखाओं के हिसाब से ही हमें डिज़ाइन करना है और ये हमें मालूम होना चाहिए कि पत्थर की थिकनेस कितनी है, टाइल्स की कितनी है, वुड की थिकनेस कितनी देते हैं। तो उसी हिसाब से हमें फ्लोरिंग मेंशन करनी है। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू क्लास।